वड्डा साईं को अपने सर पर कुल्हाड़ा लगने का एहसास उस वक्त हुआ जब अचानक दर्द की लय उसके सारे बदन को काट कर रख दिया। यह हमला साईं लोग की तरफ से इतना अचानक और भरपूर था कि एक ही बार में उसकी गर्दन टलक गई। अरे बाबा, ये जुल्म ना करो, ये जुल्म ना करो। मुंशी और दूसरे दोनों मुलाजमीन ने चिल्लाते हुए उनके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए और उस वक्त तक आदमखोरों की तरह उनके गिर्द चक्कर लगाते रहे जब तक कि उन्हें वड्डा साईं के मरने का यकीन ना हो गया। साईं लोग ने जनूनी कातिल की तरह अपने बाप के जिस्म को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था, लेकिन उसके फरिश्तों को भी इस बात की खबर ना हो सकी कि वडेरा सोलंकी ने अपने हाथ में पकड़े हुए और जदीद तरीन हैंडी कैमरे से सारी फिल्म बना ली थी और अब वो वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। बड़े फातिहाना अंदाज से उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने कैमरे की तरफ देखा और उसे चूमकर दोबारा अलमारी में रख दिया। दूसरे ही लम्हे वो बज़ाहिर बड़ी अफरा तफरी में करीबन भागता हुआ दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था। अरे क्या हो गया बाबा, अरे ये क्या जुल्म हो गया? साईं लोग, तुमने क्या कर दिया? उसने कमरे में आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। साईं लोग को अचानक ही जैसे होश आ गया। वाकई उससे बड़ा पाप हो गया था और वो यहाँ रंगे हाथों पकड़ा भी गया। वहाँ शहर में तो कोई और बात थी, लेकिन यहाँ उसका सारा नशा हरन हो गया था। खून में लथपथ उसके बाप की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी थी। उसने जिंदगी में अभी तक कोई कत्ल नहीं किया था। ये उसका पहला कत्ल था और मकतूल भी कौन? उसका बाप। साईं लोग सहम गया। बाबा, कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। किसी को इल्म नहीं होगा। बाबा साईं लोग, तुम जाओ दूसरी हवेली में, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसके साथ ही उसने मुंशी की तरफ देखकर आंख दबाई। साईं लोग को मेहमानों की हवेली में ले जाओ, इसकी खिदमत करो, खबरदार उसे नाराज होने का मौका ना मिले। अरे जाओ बाबा, मेरा मुंह क्या देखते हो? चलो साईं लोग, बाबा चलो। मुंशी ने हैरान परेशान साईं लोग का बाजू पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद ही वो साईं लोग के साथ दूसरी हवेली में मौजूद थे। ये हवेली वडेरा सोलंकी के इंतहाई खास मेहमानों के लिए मखसूस थी, जहाँ उसके तमाम मुलाजिम भी नहीं जा सकते थे, जहाँ बहुत कम लोगों को दाखिले की इजाज़त थी। इस हवेली पर जंगल में मंगल वाला मुहावरा बिल्कुल सादिक आता था। सिंध के इस दूर दराज गोठ में जहाँ लोगों को जिंदगी की आम सहूलतें भी ढंग से मुयसर नहीं थीं, जहाँ किसी खुशकिस्मत देहात तक ही सड़क जाती दिखाई देती थी, वरना मीलों कच्चे पक्के रास्तों पर चलने के बाद लोग घरों तक पहुंचा करते थे और ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल के लिए भी उन्हें इसी तरह मीलों पैदल सफ़र करना पड़ता था। ऐसे इलाके में यह हवेली अपने दामन में किसी भी 5 स्टार होटल की तमाम सहूलतों से लैस थी। यूं तो एमपीए होने के नाते वडेरा सोलंकी के गांव तक बिजली की खसूसी सप्लाई बहाल रहती थी और अपने असरो रसूख और तौंस तांदली से उसने नाकाबिले यकीन सहूलतें हासिल कर रखी थीं, लेकिन इस हवेली में तो बतौर ख़ास उसका एहतमाम किया गया था कि यहाँ 24 घंटे बिजली की सप्लाई बहाल रहे, जिसके लिए 3 मुख्तलिफ ट्रांसफार्मरों से बराह रास्त लाइन यहाँ तक लाई गई थी, ताकि एक लाइन पर बिजली ऑफ होने की सूरत में मुतबादिल सप्लाई बहाल रहे। वडेरा सोलंकी ने डीजल जनरेटर उसके अलावा रखा हुआ था, जिसमें आते गांव को बिजली पहुंचाने की इस्तेदाद मौजूद थी। मुंशी ने साईं लोग को यहाँ खास मेहमान की हैसियत से इस मेहमान खाने के मैनेजर के हवाले किया था, जो साईं लोग को एक लकीरी कमरे तक ले आया, जिसके दरवाजों पर नंगी तस्वीर ने साईं लोग को थोड़ी देर पहले के सारे वाकयात ही भुला दिए और उस पर दोबारा शराब का नशा सवार होने लगा। शाम गया तक साईं लोग आरामदेह पलंग में तुनसा ठंडे कमरे के माहौल में मस्त रहा। शाम ढले उसे वडेरा सोलंकी की तरफ से पैगाम मिला कि रात के खाने पर वो उससे मुलाकात करेगा। शाम ढले जो वेटरस साईं लोग के लिए बेयर लेकर आई, उसे देखकर साईं लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी गोठ में मौजूद है। ऐसी कताला तो उसने शहर में भी नहीं देखी थी। काफी देर तक वो साईं लोग के आसाब पर सवार रही, फिर जिस तरह टहलती हुई आई थी उसी तरह वापस लौट गई। उसके सामने बड़ी स्क्रीन का टीवी मौजूद था, जिसका राब्ता छत पर रखी हुई बड़ी डिशों से था और साईं लोग के लिए 60-70 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी चैनल देखने की सहूलत मौजूद थी।
اس نے ریموٹ پکڑا اور یہ کے بعد دیگرے اسے دباتا چلا گیا۔ واہ وڈیرا سائیں واہ، تم نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے۔ بے ساختہ اس نے دل ہی دل میں وڈیرا سولنگی کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک یورپی چینل پر موجود نیمبرینہ لڑکیوں پر نظریں جما دیں جو اس کی آنکھوں کے راستے اب اس کے دل و دماغ پر قابض ہو رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔